हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ नो सूनर देन। तो नो सूनर देन का प्रयोग हम एज सून एज की जगह पर करते हैं। जब भी सेंटेंस में एज सून एज आता है उसको रिप्लेस करना है हमको नो सूनर से। तो आइए देखते हैं पहला एग्जांपल। एज सून एज द लीडर फिनिश्ड स्पीकिंग द पीपल स्टार्टेड टू चीयर हिम। यहाँ पर इसका मतलब है कि ज्यों ही लीडर ने या किसी नेता ने बोलना अपना स्पीच ख़त्म किया, वैसे ही जो वहाँ ऑडियंस थी, लोग थे, दे स्टार्टेड टू चीयर हिम। तो एज सुन एज को रिप्लेस करेंगे हम नो सूनर से। तो एज सुन एज की जगह पर हमने लिखा नो सूनर। अब हम हमारे दो पार्ट हैं इस पूरे सेंटेंस में। कॉमा के पहले एक सेंटेंस है और कॉमा के बाद में एक सेंटेंस है। तो ये जो फिनिश्ड वर्ब है, इसको हम देखेंगे कि ये जो वर्ब है ये सेकंड फॉर्म की है। तो इसमें नो सूनर के बाद हेल्प जो लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो लगेगी डिड। तो नो सूनर डिड द लीडर, और फिनिश्ड जो है सेकंड फॉर्म का वो हो जाएगा फिनिश। फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा क्योंकि डिड आ गया है। स्पीकिंग, और जो कॉमा है स्पीकिंग के बाद जो कॉमा लगा है वो उसको हम काय में चेंज कर देंगे, देन में। तो सेंटेंस होगा नो सूनर डिड द लीडर फिनिश स्पीकिंग देन द पीपल स्टार्टेड टू चीयर हिम। बाद वाले सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो अब इसका रूल देख लेते हैं। ये रूल हम अगर याद रखेंगे तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट नहीं लगेगा। और वो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो पहले सेंटेंस में आई हुई मेन वर्ब के अकॉर्डिंगली लगेगी। यदि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो डू लगेगा या डज लगेगा, और यदि मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है, जैसा कि पहले सेंटेंस में है फिनिश्ड, तो फिर डिड लगेगी, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है। और कॉमा के स्थान पर दूसरा रूल क्या है कि जो कॉमा लगा है सेंटेंस में उसकी जगह पर क्या आएगा, देन आएगा। और बाद वाले सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बाद वाला सेंटेंस वैसे का वैसे ही आपको लिखना है, कॉमा के बाद वाला सेंटेंस। So I hope this is clear to you. Let us see some more examples. So as soon as the bell rang, अब यहाँ पर हम देखेंगे पहले वाले सेंटेंस में जो वर्ब आ रही है वो कौन सी आ रही है, सेकेंड फॉर्म की वर्ब है। rang, the students ran out of the class। तो as soon as को रिप्लेस किया हमने नो सूनर से, हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने डिड। क्यों लगाई डिड? क्योंकि हमारी जो मेन वर्ब है उसमें रैंग आ रहा है, और रैंग जो है वो सेकेंड फॉर्म की वर्ब है। सो नो सूनर डिड द बेल रिंग, और कॉमा के जगह पर हमने लगाया देन द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ द क्लास। सेकेंड सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एज सुन एज द पुलिस केम। देखिए फिर से सेकेंड फॉर्म की वर्ब आ रही है केम। एज सुन एज को रिप्लेस किया नो सूनर से, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई है डिड। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब जो पहले सेंटेंस में है वो है केम। सो नो सूनर डिड द पुलिस केम, कॉमा को हटा के लगाया हमने देन द थीफ रैन अवे। सेकेंड सेंटेंस में मैंने वर्ब ली है फर्स्ट फॉर्म की। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब फिर हम क्या लगाते हैं, एज सुन एज द शॉप ओपन्स। देखिए ओपन्स मतलब कि वर्ब में एस लग रहा है, इसका मतलब कि थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो ओपन्स हेल्पिंग वर्ब होने के, मेन वर्ब होने के कारण वर्ब जो है वो डज लगेगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर। तो एज सुन एज को रिप्लेस किया हमने नो सूनर से, तो नो सूनर डज द शॉप ओपन, और एस हट जाएगा क्योंकि डज लग गया है वहाँ पर। कॉमा की जगह पर हमने यूज़ करा है देन, और आई शैल बाय द चॉकलेट्स। बाद का सेंटेंस वैसा का वैसे आ गया। सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।